जय श्री श्याम दोस्तों। आज का ये वीडियो हर उस भक्त के लिए है जो बाबा खाटू श्याम जी की पूजा करता है, बाबा का नाम लेता है और जानना चाहता है कि बाबा श्याम की आरती कब करनी चाहिए। क्या आरती सुबह करनी चाहिए या शाम को? क्या रोज आरती करना जरूरी है? अगर समय कम हो तो क्या करें? और घर बैठे बाबा श्याम की आरती करने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। बाबा को महंगी पूजा, बड़ी सजावट या दिखावा नहीं चाहिए। बाबा को चाहिए भक्त का सच्चा मन, साफ भावना और विश्वास। इसलिए आरती का समय जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आरती करते समय आपका भाव। आरती का अर्थ केवल दीपक घुमाना नहीं होता। आरती का अर्थ है अपने मन की अंधेरी जगहों में भक्ति का प्रकाश जलाना। जब भक्त बाबा श्याम के सामने दीपक लेकर आरती करता है तो वो मन ही मन कहता है, बाबा, मेरे जीवन का अंधकार दूर करो और मेरे घर में सुख, शांति और विश्वास की रोशनी भर दो। अब सवाल आता है कि बाबा श्याम की आरती कब करनी चाहिए? बाबा श्याम की आरती के लिए सुबह और शाम दोनों समय शुभ माने जाते हैं। सुबह की आरती दिन की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद से करने के लिए की जाती है। जब हम सुबह उठकर स्नान करके या कम से कम हाथ पैर धोकर बाबा के सामने दीपक जलाते हैं तो मन में एक अलग ही शांति आती है। सुबह की आरती से दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता है। अगर आप सुबह आरती करना चाहते हैं तो सूर्योदय के बाद का समय अच्छा माना जाता है। सुबह घर का मंदिर साफ करें, बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं, थोड़ा जल या प्रसाद रखें और फिर आरती करें। अगर पूरी आरती याद नहीं है तो मोबाइल से पढ़ सकते हैं, और अगर समय बहुत कम है तो सिर्फ सच्चे मन से जय श्री श्याम बोलकर भी बाबा का ध्यान कर सकते हैं। शाम की आरती भी बहुत शुभ मानी जाती है। शाम का समय दिन भर की थकान, चिंता और भागदौड़ के बाद मन को शांत करने का समय होता है। जब घर में संध्या के समय दीपक जलता है और बाबा श्याम का नाम लिया जाता है तो वातावरण पवित्र और शांत महसूस होता है। शाम की आरती में परिवार के लोग साथ बैठें तो घर में एकता, श्रद्धा और सकारात्मकता बढ़ती है। शाम की आरती सूर्यास्त के बाद या संध्या के समय करना अच्छा माना जाता है। कई भक्त शाम को दीपक, धूप और प्रसाद के साथ बाबा की आरती करते हैं। इस समय आप बाबा से कह सकते हैं, बाबा, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करना और हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि सुबह की आरती ज्यादा अच्छी है या शाम की, तो इसका सरल उत्तर है, दोनों ही अच्छी है। सुबह की आरती जीवन में नई शुरुआत का भाव देती है और शाम की आरती मन को शांति देती है। अगर आप दोनों समय आरती कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर समय की कमी है तो दिन में एक बार भी सच्चे मन से आरती करना पर्याप्त है। अब बात करते हैं विशेष दिनों की। गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा, फाल्गुन महीने के विशेष दिन, जन्मदिन, नए काम की शुरुआत, मनोकामना मांगने का समय या मनोकामना पूरी होने के बाद बाबा श्याम की आरती विशेष श्रद्धा से की जा सकती है। इन दिनों बाबा के सामने दीपक जलाकर, प्रसाद रखकर और सच्चे मन से आरती करने से भक्त का मन मजबूत होता है। कई भक्त पूछते हैं कि क्या बिना स्नान किए आरती कर सकते हैं? कोशिश यही करें कि आरती से पहले शरीर और मन दोनों की साफ सफाई हो। सुबह स्नान करके आरती करना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण स्नान न कर पाए तो कम से कम हाथ पैर धो लें, साफ कपड़े पहने और मन को शांत करके बाबा के सामने बैठें। बाबा नियम से ज्यादा भाव देखते हैं, लेकिन भक्त को अपनी तरफ से शुद्धता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं आरती की सरल विधि की। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को साफ कपड़े से पोंछें। फिर दीपक जलाएं। दीपक घी का हो तो अच्छा है, लेकिन तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद धूप या अगरबत्ती लगाएं। बाबा को फूल, जल और प्रसाद अर्पित करें।
फिर दोनों हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान करें। मन में कहें, हे बाबा श्याम, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी भूल चूक क्षमा करना, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे मन में विश्वास बनाए रखना। इसके बाद आरती शुरू करें। आप ओम जय श्री श्याम हरे या बाबा श्याम की जो आरती आपको आती हो वो गा सकते हैं। अगर पूरी आरती याद नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, मोबाइल से पढ़कर आरती करें। आवाज अच्छी है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा सुर नहीं, भाव देखते हैं।